हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। और अभी तो यार बेसिक है, बेसिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप कहीं और से भी लिख सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को मैट्रिक्सेस भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? मैट्रिक्स एक्चुअल में आप इसका फिजिकल मीनिंग अगर आप देखते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि आप अभी इसका डेफिनेशन देख लीजिए, और अगर आप लोग इसका फिजिकल मीनिंग जानना चाहते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट में इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। इट इज द arrangement of elements। लेकिन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, पहले हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। नंबर ऑफ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और नंबर सच दैट, नहीं ऐसे करते हैं, इन रो एंड कॉलम such that the number of element in row are same and number of element in column को ऐसे भी लिख सकते हैं, column are same which called matrix। तो यार डेफिनेशन को सही से समझो, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये कोई भी फिजिकल डेफिनेशन आपका नहीं है। तो इसको आपको सही से समझना है, क्योंकि यार अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है ना, तो इस जो डेफिनेशन में आपका यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, इसका यूज करके वो लोग थियोरेटिकल जो क्वेश्चन हम लोग का बनता है उसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता है। अरेंजमेंट मतलब एक खास तरह से चीज़ों को रखना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट में कुछ भी आ सकता है यार। एलिमेंट में आपका कुछ भी आ सकता है, नंबर आ सकता है, कैरेक्टर आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में हम लोग 12th में यहाँ पे हम लोग नंबर को अरेंज करेंगे, ठीक है। नंबर को अरेंज करेंगे, ठीक। किस में करेंगे? रो में एंड कॉलम में, ठीक है। रो और कॉलम में हम लोग नंबर को अरेंज करेंगे। अब देखो यार एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग या तो इस ब्रैकेट से, छोटी ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ो यार, सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो आर सेम। मतलब कि अगर हम लोग m क्रॉस n मैट्रिक्स लेते हैं तो इसमें जो होगा नंबर यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं 3 नंबर है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख ही देते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 5 6 7। क्या बोल रहा है देखो, द नंबर इन रो एंड कॉलम सच दैट, यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, लिखो ईच, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इन ईच रो आर सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम। क्या बोल रहा है यार, सारे जो रो में एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। नंबर देखो यार, नंबर है यहाँ पे, एलिमेंट सेम नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर लिख रहे हैं ना, जैसे इसमें रो में कितना एलिमेंट है? 3 है। अगर हम लोग लिख रहे हैं 2 ही लिख रहे हैं, यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और नॉट डिफाइंड।
ठीक है। तो अब देखो यार, ये तो समझ में आ गया। ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, यानी कि हमको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। इसको खाली ही रहने देते हैं। इसको देखो, इसमें इसमें दिखाते हैं। जैसे हम लोग लिखे 5 6 7 8 9 10, इसको ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, आगे देखो। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम आर सेम, यानी कि कॉलम में भी आपका एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ दिए हम लोग 5 6 लिख दिए, ऐसे छोड़ दिए, इनवैलिड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको बराबर बराबर ही लिखना पड़ेगा, यानी कि इधर 3 है, 3 3 सब में बराबर होगा, इधर 3 है, इधर भी 3 3, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ईजी है भाई, इसको देख लो, छापा मार लो, हो गया। वीडियो पॉज करना है और लिखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, ये जो थियोरेटिकल है ना, डेफिनेशन को ध्यान में रखना, क्योंकि ये इससे ना आपका अभी जो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे उसमें ना डेफिनेशन अगर याद नहीं रहेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट जहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा उसमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन हम लोग सही से देखते हैं। मान लेते हैं यार, मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है आई जे। मैट्रिक्स को ऐसे लिख देते हैं। मैट्रिक्स को क्या होता है ना, जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। देखो यार, जो हम बोल रहे हैं ना उसको भी ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, या ए ही लो, क्योंकि अंदर में हम लोग ए ले रहे हैं, चलो ए ही लेते हैं, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, वैसे हम लोग दिखाते हैं। इसका ऑर्डर मान लेते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना वो ऑर्डर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आई जो है, आई क्या दिखाता है, रो को दिखाता है। ठीक है, और जे क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए इसको लिखिए। हो गया, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखो यार बहुत ही इजी है, बट इसमें जो है ना याद करने के लिए ना आपका बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा, तो आपको डेली रिवाइज करना है, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आपको बोले थे हम कि तुम लोग यार पढ़ के आना। ठीक है, तो आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो आप चलिए मैं दिखा देता हूँ। फिर पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। बताओ यार, तुम लोग पढ़े हो, बताओ बताओ, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो मैं अभी बता देता हूँ पहले, उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसमें कि जितना कि रो में एलिमेंट होगा उतना ही कॉलम में एलिमेंट होगा। यानी कि यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं,
दो दो कर लेते हैं, 2 एलिमेंट अगर रो में लिए हैं तो 2 एलिमेंट आपको कॉलम में भी लेना पड़ेगा, 2 है ना, 1 रो इधर कर दिए, 2 रो लेते हैं हम लोग, 3 3 ले लिए, देखो इधर 2 रो हुआ, ये रो 1, ये रो 2, ये देखो ये कॉलम 1 2 हो जाएगा ना, ये कॉलम 1 हो जाएगा, देखो 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, कितना रो है उसको पहले हम लोग लिखेंगे, 1 2 रो हो गया, कितना कॉलम है उसको हम लोग इस इधर से लिखेंगे एन की जगह पर। तो एम क्या दिखाता है यहाँ पे, नंबर ऑफ रो, और एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो यार 2 2 है कि नहीं, देख लो। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितना लिखेंगे इसको, 2 क्रॉस 2, ऐसे हम लोग लिखते हैं, कॉमा नहीं लेते हैं, क्रॉस में लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। तो चलो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। The square matrix is that in which number of column is equal to number of row, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर if square matrix then n is equal to n, इसे भी लिख सकते हैं। देखो यार इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी लिख लो यार, ठीक है, हो गया। अब वैसे तो इसका कुछ है नहीं अभी जो हम बताने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं, आपके बुक में है तो आपको पढ़ना है, मतलब सेकेंड अब लोगों का हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, सेकेंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब कि उसमें जो कॉलम होगा मेरा, जैसे देखो हम एग्जांपल दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, 2 3 4 5 6 7, ये कितना आ गया देखो, 1 2 2/3। इन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये देखो, ये m है, ये n है, m हमेशा लेस देन n होगा, ये ही इम्पोर्टेंट है हॉरिजॉन्टल। इसी पर क्वेश्चन आएगा यार, इसको ध्यान से देखो, डेफिनेशन जो होता है ना उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो m इज इक्वल टू n होगा, अगर हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल है ये तो ये होगा। अब ये आया कहाँ से, इधर देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, इधर ऐसे जाएगा ना, तो जब भी होगा कॉलम का नंबर हमेशा ज़्यादा होगा, तभी तो वो इस तरह से दिखेगा ना। देखो ये दिख रहा है इसे लंबा तरह, नहीं लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी रो हमेशा कम है और कॉलम का नंबर हमेशा ज़्यादा है, इसलिए देखो यहाँ m लेस देन n, यानी रो कम है, देखो रो एक ही
और एक ये दो दो ही रो है। देखो यहाँ पे एम कितना है, देखो यहाँ पे 2, एम कितना है 2, एन देखो यार 1 2 3, देखो 3 लेस देन हुआ कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसको फटाक से आप लिख लो, ठीक है। या इसका डेफिनेशन लिख दे क्या, चलो डेफिनेशन इन राइट पेन को लिखते हैं, नहीं ये क्या है इन। और देखो यार डेफिनेशन ना आपको खुद से बनाना है, ऐसा ही नहीं है कि कुछ इसमें डिफरेंट चीज आ गया है जो हम लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद से डेफिनेशन लिखना है। देखो यार यहाँ पे दिख रहा है रो कितना है लेस, कॉलम कितना है ज़्यादा है। इन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है एक चीज को अच्छे से। चलिए इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग चलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। दिख रहा है क्या, हाँ चलो पॉज करो वीडियो और लिख लो। ओके कॉपी, यस। चलो आगे चलते हैं। थर्ड नंबर, देखो आपको इजी लगेगा अभी सारे चीज, बट अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो आप भूल जाएंगे। उसमें आपका क्वेश्चन जो आएगा उसमें डायरेक्ट यूज होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रो नहीं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कि रो उसमें कम होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड नंबर वर्टिकल मैट्रिक्स। तुम लोग खुद सोचो यार ये कैसा होगा, इसमें क्या है, बहुत इजी, अपने से सोचो यार, बहुत इजी। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। वर्टिकल मतलब क्या होता है, वर्टिकल जैसे हम लोग वर्टिकली खड़ा है, ऐसा थोड़े ना बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली खड़े हैं। हॉरिजॉन्टल हम लोग सोते हैं ऐसे करके, खड़ा मतलब वर्टिकल, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ दिखेगा, मेरे तरह का मैट्रिक्स दिखेगा ऐसे खड़ा ऐसे, ठीक है। तो चलो वैसे मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं सोच सोच के कुछ भी। मान लो 1 2 3 4 5 6, देखो लग रहा है ये आदमी की तरह खड़ा हुआ। देखो ये आदमी हो गया, ये हाथ, इसका तो हाथ है नहीं, ये क्या हो जाएगा। देखो यार रो देखो 1 2 3 3 क्रॉस कितना कॉलम है 1 2 3 क्रॉस 2 हो गया। देखो ये क्या है, ये बड़ा है यानी m ग्रेटर देन n, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्या फालतू बन गया। देखो वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा m ऑलवेज ग्रेटर देन n। इसको यार बहुत ही ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देखो ये वर्टिकल की तरह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, देखो ये वर्टिकल की तरह दिख रहा है क्या। चलो डेफिनेशन लिख देते हैं, कुछ है नहीं समझाने के लिए। एम ऑलवेज ग्रेटर देन एन, अपने से डेफिनेशन लिखो यार, मेरा छापने का कोई जरूरी नहीं है आपको। डेफिनेशन द मैट्रिक्स in which the number of row is always
greater than the number of कॉलम। फिर से यहाँ पे लिख लो m greater than n। और यही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, ये डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट वर्टिकल मैट्रिक्स। चलो आगे चलते हैं, इसको जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी 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 छाप लो, ठीक है। चलो, दो और मैट्रिक्स है जिसका कोई मतलब यार देख लो, सिलेबस में पढ़ लो। एक ही बार दोनों को डिस्कस करते हैं, ओके। कितना नंबर हो गया था, कितना नंबर था यार, भूल गए। चलो लिखते हैं हम लोग। एक होता है रो मैट्रिक्स, और इसके बाद लिख देना प्लस कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है रो किसको बोलते हैं। रो मतलब हॉरिजॉन्टल, रो इक्विवेलेंट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कॉलम कॉलम क्या होता है, इक्विवेलेंट टू वर्टिकल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, रो मैट्रिक्स नाम है, मतलब कि इसमें कॉलम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रो होगा। ये कोई मैट्रिक्स है, 1 कॉमन नहीं होता है यार मैट्रिक्स में, 3 4 सिर्फ और सिर्फ रो है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस कॉलम देखो 1 2 3 4, यानी कि रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, which have only one row, यानी कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको यार ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बन सकता है, आपको ये नहीं पूछेगा कि बताओ रो मैट्रिक्स क्या है, आपको ये टर्म दे देगा या लिख देगा रो मैट्रिक्स, और आपको समझना है ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है थ्योरेटिकल में। ऐसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, जैसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा आप फंस सकते हैं अगर ये सब टर्म को नहीं पता हो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। देखो यार, रो हमेशा वन ही रहेगा, तभी तो ये रो मैट्रिक्स बनेगा। देखो एक ही रो है। अब चलो यार कॉलम मैट्रिक्स में चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी टर्म। एग्जाम्पल लो कॉलम का, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, लिखो इसका ऑर्डर, देखो रो कितना 1 2 3 4 4, कॉलम कितना 1, ठीक है। तो इसको लिखो यार, इसका भी डेफिनेशन हम लिखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, which have only one column is called column matrix। देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ column matrix is always m cross 1, very very important।
देखो यार, ये बुक में तो नहीं है जनरली, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप देख लो यार, अच्छे से देख लो। नहीं समझ में आता आप मैसेज करो। चलो हो गया, जल्दी जल्दी काम लो। चलो हटाएं इसको। नंबर हमको भूल गए हैं, नंबर आप लिख लीजिए। कौन सा मैट्रिक्स है, कितना नंबर है, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। मेरे पास कोई फिक्स नोट्स नहीं है। जो टीचर लोग पढ़ाते हैं नोट्स देख देख के, शेयर नॉलेज है ना, लिमिटेड हो जाता है। नोट्स आपको एग्जाम के लिए, मेरे लिए नोट्स का नीड नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट, कौन सा मैट्रिक्स है यार, नंबर तो भूल गए। देखो मैट्रिक्स का नाम है, ये टर्म आपका बहुत ही यूज होगा आगे क्वेश्चन में। जो भी नंबर है आप देख लें। जीरो मैट्रिक्स, ये बहुत कम लिखा हुआ रहेगा ना, ज़्यादा लिखा हुआ ये रहता है। नल मैट्रिक्स, नल मतलब और जीरो मतलब, ये टर्म लिखता है ना बहुत आदमी जो नहीं पढ़ा हुआ वो फंस जाता है। ये लिखेगा तो सबको पता है। जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो, ओके। बहुत ईजी है ये सब, तो बहुत ईजी है। बट ऐसा इसमें से क्वेश्चन जब पूछ जाता है ना तो लोग मतलब फंस जाते हैं, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स, जो नहीं पढ़ा है उनको अरे नल मैट्रिक्स खत्म। चलो थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी करना चाहिए। डेफिनेशन लिख लेते हैं, जरूरी नहीं आपको समझ में ही आ रहा है। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो जीरो जीरो, सब कुछ जीरो। द मैट्रिक्स in which all elements are zero is called, अच्छा की तरह डेफिनेशन लिख रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। और अरे यार नल मैट्रिक्स, तो इसका यार ऑर्डर क्या होता है? बहुत आदमी पूछ लेगा ना कि बताओ इसका ऑर्डर बताओ नल मैट्रिक्स का। ऑर्डर कुछ भी होता है, जो मन वो लिख देते हैं। ऑर्डर जो मन वो, समथिंग कुछ भी लिख दो, 2/2, 3/3, 2/2, 2/3, 3/3, एनीथिंग ऑर्डर कुछ भी लिखो। एग्जाम्पल दे देते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 और एग्जाम्पल 0 0 0 हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, all are zero or null matrix। एक चीज देखो, मैं जो है पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसका, आगे बहुत ही यूज सारे इम्पोर्टेंट। इसको हो गया ना, मिटाते हैं। इसको भी मिटा दें क्या? चलो आगे जा रहे हैं हम।
आपको समझ के सारी चीज़ पढ़ना है, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। बस यार जो पढ़ा रहे हैं ना उसको एक बार जब आप सुबह जगते हैं उसके बाद आप रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो बहुत सारा टर्म है तो आप उसमें कंफ्यूज होते जाएंगे कि नल मैट्रिक्स क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, इस तरह से आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, आप समझ के चले ना, समझ के चले और एक एक बार आप रिवाइज करते जाए, आपको कुछ भी याद करने का नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बता रहे थे, हाँ चलो इम्पोर्टेंट है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। यस, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पढ़ा रहे हम लोग, आगे आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डायगोनल। तो चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ पता नहीं मैं बताया कि नहीं, अभी बता रहा हूँ। इस रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग, A11, A12, A13, A14, 4 तक लेते हैं, 3 ले आया, 3 लेते हैं, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो यार अगर हम बोलेंगे A11, देखो यहाँ पे लिखते हैं A11, यानी कि आपको रो मतलब रो में फर्स्ट एलिमेंट देखना है और कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट देखना है। रो फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, इसका एड्रेस है ये A11, दिस इज एड्रेस। अब देखो यार A12 लिखते हैं, नहीं A22 लिखते हैं, ठीक है, इसमें देखो यार रो में कितना जा रहा है, सेकेंड, और कॉलम में भी क्या देख रहे हैं, सेकेंड। आँख बंद नहीं करना है, यहाँ पे देखना है 1 2, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो में ये पूरा है। अब कॉलम में देखो यार, सेकेंड रो में, अब सेकेंड कॉलम देखो, जहाँ पे एक कट करेगा ना वही एलिमेंट हो जाएगा, 8 2 2। क्लियर है, तो ये आपका एड्रेस हो गया। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं, वो एलिमेंट जिसमें आई और जे का वैल्यू इक्वल हो। देखो डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, या और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। देखो अगर हमको पूछेगा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, A11, A22, A33, ये सारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसमें आई जे होगा और आई इज इक्वल टू जे होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। दिस इज डायगोनल एलिमेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। देखो आई जे बराबर है, आई जे बराबर है 2 2, आई जे बराबर है 2 2, उसी को बोलेंगे हम लोग डायगोनल एलिमेंट। तो इसको यार देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है आप हमको मैसेज करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग एक नया मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये मैट्रिक्स पे क्वेश्चन जो भी हम बताने जा रहे हैं। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, अभी हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इससे देखो ये समझ में आ रहा है डायगोनल का मतलब, तो अभी हम लोग बता दिए ये I1 मतलब आई जे क्या था ये आई जे इक्वल होगा, वो होगा डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। चलो यार डेफिनेशन लिखते हैं। A matrix which have only, इसे लिखते हैं डेफिनेशन, मजा नहीं आया इसमें। which only diagonal element present is called diagonal matrix। समझ में आया क्या आपको? आगे ही गया होगा, बहुत ही जल्दी इजी है। देखो यार एग्जांपल भी ले सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। 3/3 देखो मान लेते हैं 3 होगा ना। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होगा, बाकी सारा का सारा जीरो होगा। यहाँ नहीं लिखेंगे क्या, प्रेजेंट लिख ही देते हैं ना, गलती करने से हो जाएगा नहीं। प्रेजेंट and all other elements are zero, उसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो यार सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होगा, बाकी सारा का सारा जीरो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 4 0 0 0, कुछ भी दे दो यार 1। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अभी आपसे एक क्वेश्चन है, अब बताना, अभी बताना आप। क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ऑप्शन डायगोनल मैट्रिक्स बी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। बताइए कौन सा सही है, ए या बी? ए या बी, बताओ। तो यार देखो यहाँ पे ये सही है, दिस इज रॉन्ग। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें कि डायगोनल, जो डायगोनल आपका ये है एलिमेंट है, उसमें से एक भी अगर नॉन जीरो है देन डायगोनल मैट्रिक्स। एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट आ गया डायगोनल पे एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यहाँ भी एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ भी आ गया सारे जीरो, यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया नॉन जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो देखो यार, इसको लिखो फटाफट। चलो, एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका योग हर एक बार होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब कि अच्छा कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना उसमें यूज कर ही देता है, ठीक है। जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिलीट करते हैं, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका नाम है, इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। represented by I M रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक। देखो इसका एग्जांपल देखो, ऐसे लिखते हैं आई एम, ये कोई मैट्रिक्स है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन होता है जब आई इज इक्वल टू जे, और जीरो होगा आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसको आपको ध्यान में रखना है यार। इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं आपको ये देख जाएगा, पूछेगा विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको बोलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आई इज इक्वल टू जे, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे करते हैं, आई जे, तो आई इज इक्वल टू जे, यानी कि A11 A12 सारे यहाँ पे बराबर होगा, क्या ले लिया, A22 इज इक्वल टू A33 इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे चलेगा और ये बराबर एक होगा। यानी कि जहाँ भी आपको इस तरह से देखेगा ना वो वन होगा, ठीक है। और आई जे इसमें ये जीरो हो जाएगा आपका, कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। एग्जांपल I2 यानी कि 2/2 मैट्रिक्स है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1, पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 है ना, 2/2 लिखते हैं। यहाँ 2/2 नहीं लिखते हैं, I2 लिख देंगे मतलब 2/2 है यार, समझ जाओ, ऐसा ही बुक में भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं A11 A12 A21 A22। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पे होगा उसको 1 कर दो, बराबर है, बराबर है, हटाओ, इसको हटाओ, 1 कर दो, 1 कर दो, जहाँ भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, उसको 0 कर दो, 0 कर दो। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर यार, इसको देख लो, बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। देख लो भाई इसको, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अरे यार ये माइक भी ना, देखो यार इसको छापो फटाफट।
गया है, आगे बढ़े। तो आगे जो हम लोग का मैट्रिक्स बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 2 ही बचा है, इसको खत्म ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है बट खत्म ही करते हैं। इसको छाप लिया होंगे आप लोग। एक ही बार दोनों को डील करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको यूटीएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एलटीएम। डायरेक्ट एग्जांपल देखो यार, देखो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब टर्म पूछ देगा आपको। ठीक है, और इससे आगे देखेगा हम लोग बहुत ही इजीली हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, इस तरह से टर्म यूज करके। टर्म दिया हुआ रहेगा, हम जान जाएंगे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए एक अलग से कोई रूल रहेगा जिससे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि ये फालतू ही है। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ रहा है ना? देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऊपर में ट्रायंगल है, ऊपर में ट्रायंगल। तो कैसे होगा? एग्जाम्पल देखो, हम देते हैं मैट्रिक्स 3/3, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। आपको कुछ दिखा क्या? देखा इधर 0 भी हो सकता है, एक तो 0 ही दे दो तो आपको लगेगा हमेशा नॉन 0 ही होता है। देखो, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखो, Aij इज इक्वल टू 0। कब होगा 0? when I greater than j। देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अपर ट्रायंगुलर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ना तो यही सब पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं पूछेगा कि ये मैट्रिक्स दे दिया, पूछेगा ये कौन सा मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर। आपको क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। आपको मान लीजिए दे दिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें पूछ दिया I32 का वैल्यू है ना, तो आपको ये पता होगा तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं 0 होगा। ठीक है, इधर का हो सकता है 0, नहीं भी हो सकता है 0, कह नहीं सकते, लेकिन ये 0 होगा ऑलवेज, ये 0 ऑलवेज होगा। बट अगर I इज इक्वल टू j होगा या I लेस देन j होगा तो मे और मे नॉट भी 0, नॉन 0 भी हो सकता है, ये 0 होगा ऑलवेज। तो आपको इसको ध्यान में रखना, आपको ध्यान में उसको रखना है जो यूनिवर्सल रूल है। ऐसा नहीं कि कभी 0 हो गया कभी 1 हो गया तो उसको हम लोग उतना ध्यान में रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप इसको रख सकते हैं। देखो, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है तो नीचे का सारा वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, लोअर ट्रायंगुलर पे चलते हैं, इसका एग्जांपल देख लिया। बहुत ही इजी है, जैसे उसका अपोजिट कर दो, यहाँ पे 1 इधर 0 कर दो, 0 0 3 4 0 0 5 6। दिखा कुछ?
दिख गया होगा आपको, इतना तो पता ही है। लोअर ट्रायंगल 3x3 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स। इसमें भी कुछ आपको दिख रहा होगा, देखो 1 1 1 2 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। देखो कुछ दिखा क्या? A I j is equal to 0 when I less than j। in LTM, ये कहाँ पे? in UTM। आपको इसको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में कैसे रहेगा? जब आपको इसका डेफिनेशन पता होगा। जैसे ट्रायंगल बन रहा है, नीचे में लोअर ट्रायंगल है तो नीचे में ट्रायंगल बनेगा, ऊपर 0 होगा, सारा का सारा एलिमेंट, नीचे एक 0 हो भी सकता है, 2 भी 0 हो सकता है, बट नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। यहाँ क्या है? ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ऊपर में ट्रायंगल बनना चाहिए, नीचे का एलिमेंट सारा का सारा 0 होना चाहिए। कब 0 होगा? जब i ग्रेटर देन j होगा तो सारा एलिमेंट 0 होगा। इक्वल का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इक्वल में 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है, बट सारा का सारा 0 नहीं होगा इक्वल में। तो चलिए यहाँ पे आपका खत्म होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो जितना भी टाइप था आपका 12th में वो खत्म होता है। ऐसे तो टाइप और भी ज़्यादा है, ठीक है, और भी ज़्यादा टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो अभी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, मतलब ये अभी ना अभी हमको लगता है 6 से 8 टाइप का और भी मैट्रिक्स है, बट आपके सिलेबस में वो सब नहीं है। ठीक है, तो आप यहीं तक उसको देखते हैं, यहाँ तक आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है मल्टीप्लिकेशन है, उससे बहुत ही सारा क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और पढ़ाई को यार समझना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ याद ही करते जाना है। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करना है, आपको हर एक चीज़ को समझना है कि ये मतलब ऐसा नाम क्यों पड़ा। पहले तो आपको कोई भी टर्म पढ़ रहे हैं तो उसके नाम के बारे में आप सोचिए। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो नाम से यार देखो पता चल रहा है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, आधा चीज़ आपको नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, लोड नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, हर एक चीज़ को समझना है, एजम्पशन लेके नहीं पढ़ना है। जैसे आप एजम्पशन लेने गए ना मैथमेटिक्स में, खत्म, बोर्ड तो आपका निकल जाएगा, बट आगे का कंपटीशन का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए आपको समझ के चलना है। ठीक है, और डेली रिवाइज करते रहना है। ठीक है, सुबह सुबह जब आप जगह एक बार रिवाइज कर लिए, फिर सोते टाइम एक बार देख लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है यार, एक बार पढ़ते रहो बस कंफ्यूजन नहीं हो नाम में, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और लाइक करिएगा एंड कमेंट भी करें। ओके, अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, क्योंकि कॉल लगेगा नहीं। 6207734941 मैसेज करें। ठीक है, और अगर आपको डेफिनेशन कहीं और से और अच्छा डेफिनेशन चाहिए तो आप बुक पे चाहिए। टीचर कोई भी जो यूट्यूब पे हैं या फिर जो बहुत ही नाम का टीचर है, ऐसा कोई मतलब नहीं है उसका, क्या ही पढ़ाएंगे, सब कोई सेम ही पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अपर ट्रायंगुलर में कुछ और पढ़ा दिए। तो आप टाइम है आपके पास तो बुक पढ़ें, 2-3 बुक पढ़ें, है ना। बुक खरीदने का भी नीड नहीं, ऑनलाइन मिलता है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करें। ओके, तो ठीक है यार,
चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी तुम्हारा दोस्त है जिसको लगता है कि वो पढ़ने में ठीक ठाक है और रटने वाला है, उसको थोड़ा सा शेयर करो। ठीक है, बाय।